Friends, today we will start the next topic, that is narcotic analgesics. So as we know, analgesics are the drugs which relieves the pain. जो पेन को कम करते हैं, that are the analgesics. But here we have to study about the narcotic analgesics. So I will explain it. Before that, we will explain about what is the pain. Actual pain is very difficult to define, or we can say that whenever there is uneasiness or the pain mainly can't be measured objectively. जैसे हम लोग बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया तो हम कहते हैं कि फीवर है। तो वैसे पेन जो है वो हम कोई ऑब्जेक्ट से मेजर नहीं कर सकते। इट कैन बी फेल्ड बाय द पर्सन, सिर्फ वो फील किया जाता है, और जब ये फील किया जाता है तो पेशेंट को अनप्लीजेंट सेंसेशन मीन्स ऐसे सेंसेशंस आते हैं कि जो उसको अच्छे नहीं लगते हैं, मीन्स वो अच्छा नहीं है। So that is the pain. So actual pain is the very important phenomenon. क्योंकि पेन अगर है तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि समथिंग इज नॉट गुड विद द बॉडी, कुछ तो हो रहा है जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। जैसे फीवर आता है तो हम समझते हैं कि बॉडी के साथ कुछ तो भी गलत हो रहा है, एंड देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। सो हियर पेन इज ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज द acute, second is the chronic, and third is the psychogenic. So acute pain is temporary, severe, and has quick onset and subsidence. एक्यूट पेन जो है वो टेम्पररी रहेगा, सीवियर, उसकी सीवियरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जल्दी आता है और ट्रीटमेंट करने के बाद वो जल्दी चला भी जाता है. सो दैट इज़ द एक्यूट. ऑन द अदर हैंड, क्रोनिक पेन इज़ द परसिस्टेंट, डल, एंड हैज़ ग्रेजुअल ऑनसेट एंड सबसिस्टेंस. जो क्रोनिक है वो बहुत टाइम तक रहेगा. डल पेन है, बहुत ज़्यादा नहीं दुखता है लेकिन दुखते रहता है, और ग्रेजुअल ऑनसेट, धीरे 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 बढ़ता है और धीरे धीरे कम होता है. साइकोजेनिक पेन हैज़ नो एनाटॉमिकल और साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन. कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हमेशा उनको लगता है कि दुखते रहता है. तो दैट इज मीन्स अगर उनकी बॉडी में एनाटॉमिकल पोजीशन देखेंगे या फिजियोलॉजिकल कुछ देखेंगे, सभी रिपोर्ट्स उनके नॉर्मल रहेंगे लेकिन उनको दुखता रहता है. सो दैट इज द साइकोलॉजिकल कंडीशन. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनाल्जेसिक्स. सो एनाल्जेसिक्स आर द ड्रग which relieve or suppress the sensation of pain by acting on CNS but without producing any degree of loss of consciousness. जनरल एनास्थेटिक्स टॉपिक में हमने देखा था कि एनास्थेटिक्स भी पेन सेंसेशन भी कम करते हैं और उसके साथ वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी प्रोड्यूस करते हैं. मीन्स पेन भी कम हो जाएगा और पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस होता है, बेशुद्ध होता है. लेकिन एनाल्जेसिक्स जो है दैट ओनली रिलीव्स द पेन, जो सिर्फ और सिर्फ पेन रिलीव करने का काम करते हैं और कॉन्शियसनेस पे उनका कोई इफेक्ट नहीं है. सो दैट आर द एनाल्जेसिक्स. एनाल्जेसिक्स डिक्रीज, अब उनका जो एक्शन है वो पेन सेंसेशन को डिक्रीज करेंगे या फिर पेशेंट को अनअवेयर बनाएंगे. 2 चीज़ें हैं. जो इम्पल्स है, अगर वो इम्पल्स कैरी होके आते हैं एंड दैट कैरीज द पेन इंफॉर्मेशन,
देन देयर इज द पेन। या फिर पेशेंट को वो फील होता है इसलिए पेन प्रोड्यूस करता है। तो एनाल्जेसिक जो है, एक तो वो सेंसेशन को ख़त्म कर देंगे, जो पेन का सेंसेशन लेते हैं उसको ही ख़त्म कर देंगे, या फिर पेशेंट को अनअवेयर बनाएंगे। मीन्स व्हाट इज़ हैपनिंग टू द सराउंडिंग, ये पेशेंट को समझेगा ही नहीं, या व्हाट इज़ हैपनिंग टू द बॉडी, ये पेशेंट को समझेगा ही नहीं। दैट इज़ द एनाल्जेसिक। बट नेम ऑफ आवर टॉपिक इज narcotic analgesic. Actual analgesics are of two types, narcotic analgesics and non-narcotic analgesics. So in this topic, we will study about the narcotic analgesics. Actual narcotic का meaning होता है numbness, और which is having the action on the CNS. तो ये जो narcotic analgesics है, that are the analgesics, but they affect the CNS and depresses the CNS. मीन्स एनाल्जेसिक के साथ एनाल्जेसिक जो इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस तरह का है, थ्रू द CNS। दो टाइप के एनाल्जेसिक इफेक्ट है, एक CNS से और एक पेरिफेरल से। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है दैट रिलीव्स द पेन by acting on CNS. Along with this, they also possesses the hypnotic and sedative actions. Means analgesic action तो है ही उनके पास, और उसी के साथ उनके पास और एक एक्शन है, that is hypnotics and sedative. Hypnotics means sleep produce करना, और sedative means depression, a depressed activity. So that is the narcotic analgesic. Now in pharmacology, our pattern will be, whatever the topic we are going to study, first there will be its introduction, then the classification of that topic, मीन्स कौन से ड्रग वो टॉपिक मीन्स उसमें आते हैं, ये हम क्लासिफिकेशन में स्टडी करते हैं। और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ड्रग, जो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ड्रग हम स्टडी करते रहते हैं, और फिर उस ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, मीन्स बॉडी पे उसके क्या इफ़ेक्ट है, कैसे कैसे एक्शंस वो प्रोड्यूस करता है, ये सब। और उसके साथ अगर कुछ पॉइजनिंग अगर वो ड्रग की हो सकती है तो पॉइजनिंग, इस तरह से हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। So we have seen the introduction. Now the next is classification of narcotic analgesics. So there are only three classes. First is natural opium alkaloids. So last year in pharmacognosy you may have studied the opium alkaloids. So natural opium alkaloids जो naturally मिलते हैं और जिनका केमिकल जो क्लास है वो ओपियम अल्कलॉइड है, दैट इज द मॉर्फिन एंड कोडीन। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ ओपियम अल्कलॉइड्स जो नेचुरल मिले थे उन्हीं पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके सेमी सिंथेटिकली, दैट इज द हीरोइन। एंड थर्ड इज द सिंथेटिक मॉर्फिन सब्सटीट्यूट, जो नेचुरल है उसके जगह पे पूरी तरह से सिंथेटिकली जो हमने लैब में बनाए हैं, दैट आर द सिंथेटिक मॉर्फिन सब्सटीट्यूएंट्स। एग्जाम्पल इज पेथिडीन एंड मिथाडोन। सो सी वंस अगेन, देर आर थ्री क्लासेस, नेचुरल ओपियम अल्कलॉइड्स, एग्जाम्पल इज मॉर्फिन एंड कोडीन। Semi-synthetic derivatives of opium alkaloids, example is heroin, and synthetic morphine substituents, example is pethidine and methadone. So this is about the classification of narcotic analgesics. In next lecture, we will study with the main and important drug, that is the morphine.